हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मस्त राम पूरे शहर में लोगों को ठगने के लिए मशहूर था। तभी शहर के कुछ पढ़े लिखे लोगों की एक सभा ने मस्त राम की परीक्षा लेने के लिए सोची और इसलिए उन्होंने मस्त राम को भाषण देने के लिए एक सभा में बुलाया गया। मस्त राम भाषण देने के लिए बहुत उत्साहित था, इसलिए वह सही समय पर बुलाए गए स्थान पर पहुंच गया और स्टेज पर चढ़ गया। तभी मस्त राम को बोलने के लिए किसी ने माइक पकड़ा दिया। मस्त राम ने स्टेज के सामने बैठे लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ। भाषण सुनने आए हुए लोगों ने एक आवाज़ में चिल्लाकर बोला, नहीं। यह सुन मस्त राम नाराज हो गया और गुस्से में बोला, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं आज यहाँ क्या बोलने आया हूँ, ऐसे लोगों के सामने मुझे बोलने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं अब कुछ भी बोले बिना यहाँ से चला जाऊँगा। और ऐसा कहकर मस्त राम वहाँ से चला गया। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों को थोड़ा अजीब लगा, फिर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। सभा ने फिर से मस्त राम को अगले दिन भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया। इस बार भी मस्त राम स्टेज पर आकर वही प्रश्न सभा के लोगों से दोहराया, क्या आप जानते हैं मैं क्या भाषण देने वाला हूँ। इस बार भीड़ पहले से ही तैयार थी। मस्त राम के सवाल का जवाब सबने एक साथ चिल्लाते हुए दिया, हाँ, शाबाश, बहुत खूब। अब जब आप सभी लोगों को यह पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो भला मैं वही बात दोबारा बोलकर आप लोगों का समय क्यों बर्बाद करूँ। और ऐसा बोलकर मस्त राम स्टेज से उतरकर अपने घर चला गया। यह सब देख और सुनकर सभा में आए हुए लोगों को गुस्सा आ गया। इस बार वो लोग मस्त राम से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योजना बनाई और फिर से मस्त राम को भाषण देने के लिए बुलाया। मस्त राम फिर से भाषण देने के लिए सभा में आए और स्टेज में चढ़कर फिर से वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने अपने पिछले 2 बार स्टेज में बुलाए जाने पर पूछा था, क्या आप जानते हैं कि मैं आज यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ। इस बार सभा के लोगों ने योजना के मुताबिक जवाब दिया। आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना में उत्तर दिया। उन्हें लगा कि अब तो मस्त राम फंस जाएगा और उसे आज भाषण देना ही पड़ेगा। लेकिन मस्त राम बड़ा होशियार निकला और उसने आधे लोगों की हाँ और आधे लोगों की ना सुनकर बोला कि जो आधे लोग जानते हैं कि मैं आज क्या बोलने वाला हूँ, वो बाकी के आधे लोगों को बता दें कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर मस्त राम वहाँ से निकल गया। सभा के लोग फिर से ठग गए और उन्हें विश्वास हो गया कि मस्त राम किसी को भी ठग सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।